लालची छोले भटूरे वाला। एक दिन जब वह घर पर जाता है तो उसकी बीवी कहती है, आज तुमने कितने पैसे कमाए? तो ये सुनकर राजू कहता है, आज मेरा ठेले पर बहुत सारे गरीब लोग आए थे, इसलिए मैंने उन सभी को मुफ्त में छोले भटूरे दे दिया और इसलिए मेरी आज ज़्यादा कमाई नहीं हो सकी। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत ही चिड़चिड़ा जाती है और कहती है, तुम इतने दयावान क्यों होते जा रहे हो? हम तो बहुत गरीब हैं, लेकिन हमें दूसरों की मदद इतनी नहीं करनी चाहिए कि हम खुद ही गरीब हो जाएं। ये सुनकर राजू कहता है, ऐसा नहीं है, हमें दूसरों की मदद करने की सही है, पर भूखे को खाना खिलाना मैं बहुत पुण्य का काम समझता हूँ। ये सुनकर उसकी बीवी कहती है, तो ठीक है, तुम पुण्य करते जाओ, लेकिन जो 1 साल पहले तुमने मुखिया जी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए, उसकी तारीख नज़दीक आ गई है और अगर वह पैसे वापस नहीं किया तो वह तुमने बहुत ही जलील करेगा। राजू कहता है, हाँ, वह तो मैं भूल नहीं गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ये सुनकर उसकी बीवी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन राजू अपना छोले भटूरे का ठेला लगाता है। तभी वहाँ मुखिया आ जाता है और राजू से कहता है, मैंने तुम्हें पिछले साल 1 लाख रुपए दिए थे और ब्याज मिलाकर मुझे अब पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर राजू कहता है, इतना ज़्यादा ब्याज की सुनकर मुखिया कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें हर महीने 2000 ब्याज देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मुझे एक भी महीने ब्याज नहीं दिया, इसलिए मुझे इस तारीख को 2 लाख रुपए चाहिए ब्याज समेत, नहीं तो मैं तुम्हारा घर भी छीन लूँगा और तुम्हारा ठेला भी छीन लूँगा। ये सुनकर राजू कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, ये तो मेरी रोजी रोटी है, फिर मैं किसके सहारे जीऊँगा? ये सुनकर मुखिया कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें 1 दिन की मोहलत है, 1 दिन में मुझे 2 लाख चाहिए। मुझे सुनकर राजू कहता है, मैं 1 दिन में 2 लाख कैसे जमा करूँगा? मुखिया कहता है, यह मुझे नहीं पता, और यह कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। अब दशहरा। राजू घर जाते जाते अपने ठेले का गाड़ी एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा करता है और कहता है, हे भगवान, मैं तो तेरे ही लिए सभी लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया और उसको यह परिणाम मिल रहा है। अगर 1 दिन में पैसे जमा नहीं कर पाया तो मुखिया मेरा घर भी ले लेगा, ठेले भी ले लेगा और मुझे गांव के सामने जलील भी कर देगा। अब मुझे तुझ पर ही भरोसा है। और यह कहकर राजू अपने घर चला जाता है। सुबह होती है पर उसकी बीवी कहती है कि अब तुम पैसे जमा नहीं कर पाए, मैं तुम्हें कब से कहती थी
कि मुफ्त में खाना बांटना बंद करो और तुमने मेरी एक न सुनी। अब मुखिया हमारा घर भी ले लेना और ठेला भी ले लेगा। अब हम कहाँ रहेंगे? यह सुनकर राजू कहता है, जाने दो, मैं थैला लेकर जा रहा हूँ। और राजू अपना ठेला लगाता है और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा बूढ़ी आती है और कहते हैं, बेटा, हमने सुना है कि तुम भूखों को मुफ्त में खाना खिलाते हो। हम बहुत गरीब हैं और हमें बहुत भूख लगी है। तुम हमें पेट भर खाना खिलाओगे क्या? राजू कहता है, ठीक है, तुम्हें जितना खाना खाना है खाओ। राजू अपना पूरा खाना बनाता है। वह पूरा दिन भर का छोला भटूरा बनाकर रख देता है और दोनों बूढ़ा बूढ़ी सभी छोले भटूरे साफ चट कर जाते हैं। यह देखकर राजू चौंक जाता है और दिल ही दिल सोचता है, यह तो मेरे दिन भर के छोले भटूरे थे, उन्होंने यही खा लिया। और जाते जाते बूढ़ी राजू को छोटी थैली देते हैं और उसे कहते हैं, ये रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजू जब थैली खोल कर देखा है तो वह पता है कि उसे थैले में कुछ कंकड़ थे। उन कंकड़ों को देखकर राजू कहता है, ये कंकड़ उन्होंने मुझे क्यों दिया? जाने दो, ये कंकड़ मैं उनका आशीर्वाद समझकर रख देता हूँ। राजू अपना थैला लेकर घर पर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद उसकी बीवी कहती है, पैसा का इंतजाम हुआ? राजू कहते हैं, नहीं, अब तो मेरे जलील होने का वक्त आ गया है। हम मुखिया सारे गांव के सामने मुझे जरूर करेगा और मेरा घर भी छीन लेगा और ठेला भी छीन लेगा। लेकिन यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, जाने दो, होगा देखा जाएगा। उसकी बीवी कहती है, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो राजू बताता है, मैंने एक बूढ़ा बूढ़ी को मुफ्त में खाना खिलाया, इसी वजह से उन्होंने मुझे यह दिया। राजू की बीवी बहुत ही उत्साहित होकर उसे थैली को खोलकर देखी है तो बोलती है, ये तो कंकड़ है, इन कंकड़ों का हम क्या करेंगे? ये सुनकर राजू कहता है, जाने दो, उन्होंने कुछ तो दिया। अरे, यह कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। जब राजू सुबह नींद से जागता है तो उसकी नज़र उसे थैला पर पड़ती है। जैसे वह थैली अपने हाथों में लेता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उसे थैली में कंकड़ की जगह कीमती हीरे थे। राजू समझ जाता है कि वो बूढ़ा बूढ़ी भेष बदलकर उसकी मदद करने के लिए आए थे। राजू जल्दी से शहर जाता है और घूमने का एक हीरा बेचकर 2 लाख लेकर आता है। पर मुखिया के मुंह से मारा जाता है और जब
वह घर जाता है तभी वो बूढ़ा बूढ़ी राजू के घर आते हैं और राजू से कहते हैं, जब तुम पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बातें कर रहे थे तभी हमने सभी बातें सुन ली थी और तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। और सुनो, इन हीरों को बेचने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, लेकिन अमीर बनने के बाद तुम अपना यह काम नहीं छोड़ना। राजू कहता है, कौन सा काम? यह कहते हैं, भूखों को खाना खिलाने का काम। यह तुम हमेशा ज़रूर याद रखना। तो यह कहने के बाद वह वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब राजू एक नया घर ले लेता है और पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाता है, लेकिन वह अभी भी छोले भटूरे ही बेचता है और बहू के लोगों को और गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे बेचता है और ऐसे ही वह अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।